गोपी गीत 8। गोपियाँ कहती हैं, आप अपने इस हाथ को हमारे सिर पर रख दो। इसका अर्थ ये है कि जब स्मर रूप हाथ, रुद्र रूप हाथ तुम हमारे सिर पर रख दोगे तो हमारे हृदय में काम वासना नहीं रहेगी, हम निष्काम हो जाएंगे। अब देखो, मोक्ष वाली बात तो पहले बताई। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण, हम तुम्हारे ऊपर मोहित हैं। कि क्या देख करके मोहित हो? तो कहती हैं, अलकों से घिरा हुआ ये मुख। अब नए से नए फैशन में ये बात आ गई है कि बाल के कुछ हिस्से यदि ललाट पर और आंख पर लटकते हुए हों तो बोलते हैं बड़ा सुंदर। तो श्री कृष्ण भगवान की जो अलकें हैं वो उनके कपोलों पर लटकती रहती हैं और कुंडलों की शोभा से उनका कपोल चमकता रहता है। तो उनके अधरों की सुधा छलक छलक कर मानो पास पड़ोस को सराबोर कर रही है। और मुस्कान से युक्त चितवन। और गोपियों के मन में था कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवेगी तो इनके जो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड हैं वो हमारी रक्षा करें। और सचमुच देखो, शंखचूड़ जब गोपियों को उठाकर ले जाने लगा तो कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, हाथ से ही उसका सिर तोड़ दिया। तो गोपियों को अभय देने वाला और मुमुक्षुओं को अभयदान देने वाला, मोक्षदान करने वाला और धर्म का दान करने वाला, संसार की कामना को, जो धर्म के विरुद्ध कामना है, उसको मिटाने वाला और ईश्वर प्राप्ति के अनुकूल कामना को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम की भाषा में ये तृतीय पुरुषार्थ है। बात यह है कि सब कथा वार्ता तो बाबा जी लोग करते हैं, ये चढ़ बैठे ब्राह्मणों की जीविका पर। हम भी तो है ना बाबा जी। तो जब गृहस्थ ब्राह्मण लोग शास्त्र का रहस्य बताते थे तो गृहस्थ धर्म की उपयोगी जो बातें थी उनको वो बिल्कुल खोल कर खुला करके बताते थे। ये नहीं समझना कि शास्त्र में सिर्फ माला ही फेरना लिखा है, उसमें यह भी लिखा है मकान कैसे बनाना, तलवार कैसे चलाना, दवा कैसे बनाना, नाचना कैसे, गाना कैसे, बजाना कैसे, वेशभूषा कैसे बनाना, तो अपना सौंदर्य किस तरह प्रसारित करना तक सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। उपवेद सारे के सारे धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद हैं ही इसी के लिए। तो ये नहीं समझना कि तुम बैठकर सीताराम सीताराम ही करना। सारे के सारे भोग हैं वहाँ। बड़ा भारी काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है, नृत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। तो ये भरतनाट्यम जिसको बोलते हैं ये हमारा हिंदुस्तानी ही तो है। तो बोले, प्यारे श्याम सुंदर, तुम तो हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। बोले, बाबा, भगवान का भजन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए? कि बिल्कुल निशंक दुनिया में किसी से कामना पूर्ण करना और ईश्वर से कामना पूर्ण करना, इसमें बड़ा फर्क है। ईश्वर से जो कामना पूर्ण करेगा वो संसार से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करेगा, और जो संसार में कामना पूर्ण करेगा वो संसार में फंस जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर पूर्ण कामना तो संसार की होती है, भगवान की कामना करोगे तो भगवान को प्राप्त होगे, तो फिर वो तो कामना तो ना होगी, उसका नाम तो निष्कामता हुआ। या तो उसके कहने का ये अर्थ है कि जैसे गीता में लिखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के लिए जो मेरे को भजता है, मेरे से के मानता है, चाहना मतलब आरती अर्थार्थी जिज्ञासु वो मोक्ष। तो आरती अर्थार्थी को भी तो भक्त कहा गया है ना। क्या इसमें? बोले, अच्छा। बोले, कामना तो देते हैं भगवान, तो धन भी देते हैं क्या? बोले, श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी का तो हाथ ही पकड़ लिया है। नरसी मेहता ने क्या भेजा था लिखकर? फिर से पढ़ो वो पहले वाला। अच्छा। बोले, प्यारे श्याम सुंदर, तुम तो हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। तो बोले, बाबा, भगवान का भजन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए? तो कहते हैं, हाँ, दुनिया में किसी से कामना पूर्ण करना और ईश्वर से कामना पूर्ण करना, इसमें फर्क है। जो ईश्वर से कामना पूर्ण करेगा वो संसार से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करेगा, और जो संसार में कामना पूर्ण करेगा वो संसार में
फंस जाएगा। तो कांत कामदम, बोले कामना तो देते हैं भगवान, धन भी देते हैं। तो बोले नरसिंह मेहता ने क्या भेजा था लिखकर, हुंडी। नरसिंह मेहता की हुंडी भर दी ना, खुद थोड़ी भरते हैं। वो तो कोई कोई खास खास भक्त होता है जिसके लिए आकर खुद हस्ताक्षर करते हैं। नहीं तो महाराज हस्ताक्षर करने के काम पर तो खुद लक्ष्मी जी को लगा रखा है। एक सेठ को हम जानते हैं, एक भक्त पर उनकी कृपा थी, उसने अपने कार्यालय को हुक्म दे रखा था कि अगर भगत जी की कोई हुंडी आ जाए तो हमसे बिना पूछे भुना दी जाए। तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कह रखा है कि किसी भगत की हुंडी आए तो बिना पूछे ही भुना रहे। तो हमसे सलाह नहीं कोई करनी। बात हो गई ना, अगर मांगना ही है तो आरती और सारती हाँ, वाला बात हो गई ना, तो बिल्कुल। ये भी भक्त हैं हाँ। क्योंकि मेरे से मांगते हैं। हाँ। तो जानका वाली बात में आपको कई बार सुनाई ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही वही बात है। वही। आरती अर्थार्थी जिज्ञासु मनु चारों प्रकार के भक्त हैं, क्योंकि जो आरती पुकारेगा फिर अर्थ लेगा। तो आरती अर्थार्थी किसी न किसी दिन उसकी ये कामना पूरी हो जाएगी, फिर वो जिज्ञासु हो जाएगा। तो कहते हैं हमसे बिना पूछे ही भुनाना और हमसे सलाह नहीं करना। श्री कर ग्रहम, इसी शर्त पर तुमसे ब्याह करता हूं, नहीं तो मुझे ब्याह व्याह की कोई जरूरत नहीं। तो देखो, विरचिता भयम से मोक्ष, वृष्णिधुर्य से धर्म, कामदम से काम और श्री कर ग्रहम से अर्थ फल। ये चारों बातें भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में ही प्राप्त होती हैं। श्री कर ग्रहम, श्री कृष्ण ने कहा गोपियों देखो, तुम लोग ये तो कहती हो कि हमारे सिर पर हाथ रख दो, लेकिन मैं नंद बाबा का बेटा, कितने धर्मात्मा हैं वो, यशोदा मैया कितनी धर्मात्मा हैं, तुम लोग स्त्री हो, तुम्हारे सिर पर मैं हाथ रखने वाला नहीं, मैं छूता नहीं तुमको, क्या समझती हो तुम। तो गोपियों ने कहा श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी जी का हाथ तुमने पकड़ा है, क्या हम जानती नहीं है। तो तुम्हें सोतिया डाह होगा कि नहीं, सोतिया डाह नहीं होगा, भले उनका हाथ पकड़ करके तुम रखो, हम भी अपना हाथ तुमको पकड़ाने के लिए तैयार हैं, तुम अपना हमारे सिर पर हाथ रख दो। अब देखो एक व्यंग भी है गोपियों की सुक्ति में कि तुमने तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है, ब्याह कर लिया है, एक तो ब्याह हो गया और दूसरे घर वाली बहुत पैसे वाली है। तो जिनको लक्ष्मी मिल जाती है उनको दूसरों के दुख का पता नहीं चलता। शेष भगवान के सिर पर तो सारी धरती का बोझ रहता है और नारायण है कि महाराज घर घर सांस लेकर सो रहे हैं उस पर। अरे भाई नारायण को समझना तो चाहिए ना कि शेष जी के सिर पर कितना भार है। तो ये लक्ष्मी का दोष है, लक्ष्मी वालों को पता नहीं चलता। तो जो लोग बड़े अच्छे नरम फर्नीचर पर सोते हैं ना, उनको क्या पता कि जो लोग खुले में सड़क पर ऐसे ही रात को सो जाते हैं और दिन में उन शौच का स्थान तक नहीं मिलता, नहाने के लिए जगह नहीं मिलती, उनको कितनी तकलीफ होती है। तो ये लक्ष्मी वाले क्या समझेंगे। बोले कि कृष्ण तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है, इसी से तुमको हमारा दुख दर्द हमारी पीड़ा मालूम नहीं पड़ते। श्री कर ग्रहम, एक आदमी ने भरी सभा में कहा कि इस सभा में आधे आदमी मूर्ख हैं। अब सभा के लोग बहुत बिगड़े, तुम लोग हम लोगों को मूर्ख बोलते हो। नहीं भाई, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, इस सभा के आधे आदमी मूर्ख नहीं है। आधे नहीं है तो बात वही हो गई, बाकी आधे जो है वो मूर्ख है। तो जी बिना बाल की काल। तो धनवंतो न जानंती, लेकिन धनवंतो ही जानंती करुणा परवेदनाम। लेकिन कुछ कुछ धनी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख को समझते हैं। कैसे कि श्री दामानम वासुदेव चकार धन दोपमम। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के घर में रहकर सुदामा को बिल्कुल कुबेर ही बना दिया। तो बाबा तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है, तो तुम वैसा करोगे जैसा शेष के साथ नारायण करते हैं या जैसा सुदामा के साथ श्री कृष्ण करते हैं। तुम्हारे हृदय में दया माया ममता मोह है, तुम जरूर कृपा करोगे, एक बार हमारे सिर पर अपना
कर कमल रख दो, तो ये जो विरह की गर्मी आ गई है दिमाग में, ये दूर हो जाए और तुमसे मिले। अब कृष्ण ने कहा, अच्छा गोपियों, बस इतना ही चाहिए ना? अच्छा, बंद करो सब आंख और कतार में बैठो। और एक एक के सिर पर हाथ रखता हुआ चला जाता हूं, आंख खोलकर देखना नहीं। बोले कि ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल रुहाननम चारु दृश्य। 9वां, तो मनुष्य का जीवन सिर्फ पैसे के लिए इधर उधर भटकने के लिए नहीं है, और ना तो आग के सामने बैठकर 84 भूमि तापने के लिए है। ये भी एक तप है, वो दूसरी बात है। पैसा भी जीवन के लिए जरूरी है, पर तपस्या भी एक जरूरी चीज है। सिर्फ भोग भोगना या मरने के बाद हम कहीं बड़े भारी इंद्रलोक में पहुंच जाएंगे, इसके लिए नहीं है। ये जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, ये मन की मशीनरी को ऐसा बना देने का है कि जिससे हम दुख से बच सकें और जगह जगह सुख का अनुभव कर सकें। एक सज्जन एक साधु को गाली दे रहे थे, तो लोगों ने महात्मा से पूछा, महाराज ये आपको गाली क्यों देते हैं? वो बोले, भैया चुप रहो, बतलाने लायक बात नहीं है। बोले, आखिर हमराज कोई तो बात होगी। बोले, अरे हमारा इनका साला बहनोई का नाता है, तो ये बड़ी मीठी गाली देते हैं हमको। बोले, ये क्या हुआ? ये आध्यात्मिक प्रसाद हुआ, प्रसन्न अध्यात्म। गाली देने पर जहां प्राय आदमी जल भुन जाता है, तो वहां वो खिल गए। अब दुनिया के लोग बस जहां जाएंगे वहां दुख लेंगे, गुबरोले बनेंगे, चींटी तो बनेंगे नहीं। चींटी वो होती है जो हर जगह से शक्कर निकाल ले, और गबरेला वो होता है जो हर जगह से मैला निकाल ले। तो हमारे जीवन को ऐसा बनाएं, मशीन ही अपनी ऐसी बन जाए कि जो चीज हमारे कान में आए मीठी बन जाए, जो आंख में आए सो मीठी हो जाए, नाक में आए सो मीठी हो जाए, मुख में आए हो जाओ तो सब कुछ मीठा हो जाएगा। सो मीठी हो जाए। अपनी मशीन को इतनी मीठी बना लीजिए कि बस जो सामने आए उसको शहद से तर कर दिया। वही तो बात। Sweet words cost nothing, but they can buy the whole world. इसमें ना हरे लगे ना फिटकरी, और रंग भी चोखा। दुनिया चाहिए रोटी खाने भर के लिए, कपड़ा पहनने भर के लिए, और स्थान सोने भर के लिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज्यादा लोग दुखी नहीं हैं। ज्यादा लोग तो दुखी इसलिए हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कम है। ये चाहिए। वो बेचारा पैसा तकलीफ नहीं देता, तकलीफ तो अपना मन देता है, उसको सुधारना चाहिए। औरत के बिना थोड़े से मर्द दुखी होंगे, और मर्द के बिना थोड़ी सी औरतें दुखी होंगी। लेकिन हमको ऐसी औरत चाहिए, ऐसा मर्द चाहिए, इसके लिए बहुत सी औरत और मर्द दुखी होंगे। और रोटी के बिना कम दुखी होंगे, लेकिन हमको ऐसी रोटी चाहिए, हमको वैसी चाहिए, इसके लिए ज्यादा दुखी होंगे। ये ऐसा जो है, यही ज्यादा तकलीफ है। इसकी जगह पर दिल को ले चलो भगवान में। संसार का व्यवहार तो करो संसार में, और मजा लेने के लिए भगवान को रखो। अगर मजा लेने के लिए तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी, दुनिया में मजा लेने चलोगे तो कोई मर जाएगा, कोई बिछड़ जाएगा, कोई धोखा देगा, कोई बेवफा हो जाएगा, कोई तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चलेगा, 20 तकलीफ मिलेंगी दुनिया में। इसलिए मजा तो लो ईश्वर से, और दुनिया के साथ नारायण कहो, उसको बस नारायण ही नारायण रहने दो। बोले, भाई भगवान को दिल में बसाना ये कैसे होगा? बसा हुआ ही है, तो देखो तो सही। बोले, इसके लिए सीधा साधा उपाय है। जिसके हृदय में नारायण का वास होवे उसका स्मरण करो, गोपी की याद करो, तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में आएंगे। कोई सात्विक होते हैं, कोई राजस होते हैं, कोई तामस होते हैं, कोई निर्गुण होते हैं, पर तुम अपने हृदय में ये देखो कि कोई प्रेमी कैसे प्रेम करता है। ये घर गृहस्थी का काम बच्चे कैसे सीखते हैं। माँ बाप की गृहस्थी देखकर ही तो बच्चे अपनी घर गृहस्थी की बात सीख लेते हैं। ऐसे अगर तुम्हें भगवान की भक्ति सीखनी है, तो भगवान के भक्त किस ढंग से भक्ति करते हैं उसको अपने जीवन में लाओ। ये आज भी ताजा रहेगा और आगे भी ताजा रहेगा। ये कभी बुजुर्गा होने वाला नहीं है, कभी पुराना पड़ने वाला नहीं है। जब तक मनुष्य जाति रहेगी और जब तक मनुष्य जाति में मन रहेगा, उसकी समस्याएं रहेंगी, तब तक उसके समाधान के लिए ये भगवान से प्रेम करने वाली बात जो है वो बिल्कुल जीती जागती रहेगी। इसको दुनिया का कोई विज्ञान, कोई राजनीति, कोई पार्टी काट नहीं सकती, क्योंकि ये तो मन की एक शाश्वत समस्या के समाधान के लिए है।
तो आओ मेरे भाई, चलो एक बार वृंदावन, मन से चलो। ये वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन कियो। शरद ऋतु की रात्रि, चांदनी छिटकी हुई, मंद मंथर गति से जमुना जी बह रही, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, और गोपियां श्री कृष्ण के बिना व्याकुल होकर गान कर रही हैं। श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक तो है श्रृंगार और एक है अंगार। अंगार आग का अंगारा, जब मिलते हैं तब तो वो श्रृंगार बन जाते हैं। अंग अंग के नील कमल बनकर कान में बैठ गए और कपोल छूने लगे, अंजन बनकर आंख में बैठ गए, नीलम का हार बन के वक्ष स्थल पर आ गए, श्रृंगार बन गए। गोपियां कृष्ण से ही अपने अंग अंग को संवारती हैं, सजाती हैं, और जब विरह होता है तब बोले बिल्कुल अंगार बन जाते हैं। धधकता हुआ कोयला, विरह में अंगार और मिलन में श्रृंगार। वैसे अंगार और श्रृंगार शब्द का भी अर्थ होता है। श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में प्रकट हुए, बोले गोपियों, मालूम नहीं था मेरे बिना तुम लोगों को इतनी पीड़ा, इतना कष्ट हो रहा है, तो तुम क्या चाहती हो? बस इतना ही ना कि हम तुम्हारे सिर पर हाथ रख दें? देखो, सब लोग जमुना जी के किनारे जमुना जी की ओर मुंह करके कतार बनाकर आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं पीछे से एक एक के सिर पर हाथ रखता हुआ चला जाता हूं, तुम हो हजारों, और आंख मत खोलना। संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है, संकल्प कल्पद्रुम। भगवान से जैसा संकल्प करो वैसा ही वो पूरा करते हैं। ग्रंथ का नाम है संकल्प कल्पद्रुम, चिंतामणि जयति। चिंतामणि है भगवान। तो बोले बंद करो आंखें, हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं। तो एक गोपी आगे बढ़कर आई अपने मन में और बोली, श्याम सुंदर, ये सब गवार हैं, इनको मालूम नहीं कि क्या बोलना चाहिए तुमसे, कैसे बोलना चाहिए। तुम छटे हुए हो तो तुमसे बात करने वाला भी छटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि तुम बात बात में बात निकाल लेते हो। आओ, हम जो कहती हैं सो करो। सखे, तो भगवान को सखा कहकर बुलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो गोपियों के सखा हैं, गोपियों के प्राण सखा हैं, जो साथ खाए, जो सखा। स माने साथ, ख माने खाना। एक अर्थ तो मैंने स्वामी अखंडानंद जी से सुना था पहले, वो तो व्याकरण के बड़े प्रौढ़ विद्वान हैं, प्रत्येक शब्द में से व्याकरण निकाल देते हैं। पुराने पंडित जो हैं तो वो शब्द का अर्थ करते हैं समान ख्याति, जिसकी ख्याति साथ साथ होवे सो सखा। जैसे गोपी कृष्ण, श्याम बलराम, लक्ष्मण राम, जिनका नाम साथ साथ लिया जाए, कृष्ण अर्जुन। कोशकारों से सखा शब्द का अर्थ किया है कि जो साथ साथ जिए उसका नाम सखा। सम प्राणा सखा स्मृता। तो गोपियां कहती हैं हम लोगों का जीवन समान जीवन है, सहचर जीवन है। तुम जानते हो कृष्ण कि तुम्हारे बिना ये गोपियां जीवित नहीं रह सकती। ये एक बात। अब दूसरा अर्थ देखो सखा का, कि तुम हमारे सखा, हम तुम्हारे सखा। तो हितम उपदिशाम, हम तुम्हारी भलाई की बात कहती हैं, हमारे बिना तुम भी रो दोगे। तो मान लो हम जिंदा रहते तुमको सुखी नहीं कर सके, हमसे सुख मिलता तो तुम छोड़कर क्यों जाते। गलती तो हमारी, लेकिन मरने के बाद भी तो हम तुमको सुखी नहीं कर सकेंगे ना। भूत बन के तेरे आसपास रही। हमारे मरने के बाद तुमको बड़ा दुख होगा। सखा, सखा का अर्थ है कि हम मर जाएंगी तो तुम भी सुखी नहीं रह सकोगे, तुम्हारी बुद्धि भी ठीक नहीं रह सकेगी, इसलिए हम ये नहीं चाहती कि हम मरने के बाद तुमको दुखी बनाएं। तो कृष्ण ने कहा तो क्या चाहती हो तुम? बोली भज। भज माने हमारा सेवन करो, हम तुम्हारे रोग की दवा हैं, तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, उसको हम समझती हैं और हम ही उसे दूर कर सकती हैं। तुम ये क्या कहते हो कि तुम आंख बंद करो और हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं? नहीं, आओ आओ हमारी सेवा करो, हमारी सेवा के बिना तुम अंधकार में ही छिपे रहोगे। अब गोपियों के सामने नहीं आओगे तो कहाँ रहोगे? अंधेरे में रहोगे ना। तो बाबा ये श्री कृष्णचंद्र का जो उदय हुआ है वो अंधकार में रहने के लिए नहीं उदय हुआ, प्रकाश में रहने के लिए हुआ है। आओ हमारे बीच में आओ। बोले अरे गोपियों, हम तुम्हारा क्यों भजन करें, क्यों सेवन करें?
तुम में कौन सी ऐसी शहद है कि उसे चाटें? शहद मीठी होती है तो खाने को मन हो जाता है। आज एक ने हमको बताया कि जब मैं बीमार था तो लोग वैद्य बुलाते थे दवा के लिए, तो वैद्य पुड़िया दवा की देता और शहद में डाल के खाने को बताता। तो तब जब शहद में दवा डालनी होती तो पुड़िया को तो फेंक देते और इधर उधर करके किसी तरह और शहद चाट लेते। तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम तुम्हारी किंकरी हैं। यदि यदि मोह के आश्रय दे करके शंकर रहे तो क्या हो जाएगा? वो किंकर हो जाएगा। यदि संसार में शंकर भी आशावान बन जाए तो उसे किंकर होना पड़ेगा। किंकर माने सेवक। ये समझो कि किंकर शब्द बड़ा विलक्षण है। शब्द का जो पर्दा है वो जरा खोलना चाहिए ना। तो एक तो इसका अर्थ है कि हाथ जोड़कर जो सामने आवे, जो बारंबार पूछे कुछ आज्ञा कुछ हुक्म, उसका नाम होता है किंकर, किम करोमि। दूसरा इसका अर्थ होता है कुत्सितम अपि करोति किम करह, जो अपने मालिक के लिए छोटे से छोटे काम करने को तैयार रहता है। अब इसका तीसरा अर्थ देखिए, किम करो भवती, ये क्या हाथ है? माने अपने हाथ से आदमी जैसे अपना काम कर लेता है वैसे करो न भवती, हाथ तो नहीं होता है लेकिन शंका होती है कि क्या ये हमारा हाथ है? किम करो भवती, तो जो मनुष्य का हाथ बन जाए काम करने में उसको किंकर कहते हैं। जो छोटा काम भी कर ले उसको किंकर कहते हैं। और जो किम करोमी आकर पूछे क्या करूं उसका नाम किंकर होता है। संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं ना, वो कहीं शब्द होते हैं, कहीं पद होते हैं और कहीं स्वयं में पूरा वाक्य भी होते हैं। ये अच्छा है जो हाथ बन जाए। ये किंकर शब्द अपनी आवाज भी हैं और अपना पांव भी है। ये वाक्य भी हैं, पद भी हैं। ये बात तो भला लोगों के किस काम की, लेकिन किंकर होना इसका मतलब तो समझ में आएगा ना कि जो आज्ञा पालन करने का इच्छुक हो, छोटे से छोटा काम करे, अपना हाथ बन जाए, वो किंकर। गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम तुम्हारी किंकरी हैं, माने हम तुम्हारा छोटी से छोटी सेवा करने को राजी हैं। तो इसका मतलब हुआ, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। असल में प्रेम में कान नहीं चलती है। कान माने मर्यादा, कुल कान, वो प्रेम में नहीं चलती। तो कौन सी कान चलती है? बोले मुस्कान चलती है। तो ये मुस्कान क्या है कि जो कान को मूस ले, यानी माने चुरा ले, जो कुल की कान को, मर्यादा को चुरा ले, उसको बोलते हैं मुस्कान। जो तो प्रेम में कुल कान नहीं चलती, प्रेम में मुस्कान चलती है। अब देखो गोपियां कहती हैं, हम तुम्हारी किंकरी हैं, तुम हमारा सेवन करो, इसी में तुम्हारा भला है। तो अब इसके लिए अपनी योग्यता बताती हैं कि तुम कहते हो कि ब्रज जनों की जो आरती है उसका नाश करने वाले हो। ऐसा कहकर वो भगवान कृष्ण को उनका स्वरूप बताती है। पहले विश्वगुप्ते जिसने कृष्ण को कहा था ना, तो उसको इसने काट दिया। एक ने कहा तुम सारे विश्व की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हो। तो ये गोपी कहती है कि नहीं, तुम ब्रज जन का दुख दर्द दूर करने के लिए खास पैदा हुआ, खास हमारे लिए ही पैदा हुए। तो सामान्य और विशेष में क्या फर्क होता है? तो एक ने कहा कि हम सबसे प्रेम करते हैं। बोले कि तुम्हारा छोटा सा एक प्याले बराबर तो दिल, और उसमें 2 घुट प्रेम का रस, और वो जब तुमने सारी दुनिया पर फेंका तो उसकी एक फुइया का भी पता नहीं चला कहां गया। सबसे प्रेम करते हो, मतलब किसी से प्रेम नहीं करते। तो बोले फुइया से तुम्हारा काम नहीं चलता? बोले नहीं, हमको तो पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ जो प्याला है ना, वो चाहिए। अमीय गरल ससी सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। ये पागल उन लोगों का प्यारा है जो कभी अमृत पीते हैं, माने तारीफ पीते हैं, तो कभी गरल जहर भी, निंदा का घूंट भी पी जाते हैं। कभी चांदनी में खेलते हैं तो कभी धूप में तपते हैं, कभी राग आता है कभी विराग आता है। अरे ये दोनों के घूंट जो पीते हैं ना, वो प्यारे रास्ते पर चलते हैं।
ये सामान्य प्रीति नहीं है, ये विशेष प्रीति है। क्या भगवान सबके साथ नाचने जाते हैं? क्या भगवान सबके घर में माखन चोरी करने जाते हैं? अरे बाबा, आप लोग घर गृहस्थी में रहते हो तो अपनी पत्नी की कोई चीज, कोई जेवर चुरा करके रख लेने में और उसको परेशान करने में जो मजा आता है, क्या दूसरे के साथ जाकर वैसा चुराओगे? नहीं चुरा सकते ना। इसका नाम अपनेपन की प्रीति है। तो ब्रजवासियों को जो सामान्य प्रीति नहीं चाहिए, उनको विशेष प्रीति चाहिए। वो कहती हैं हमारे घर में आकर छेड़छाड़ करो, हमारे साथ गाओ, नाचो, हमारे साथ खाओ। वो जो मुकुट ऊपर करके और सिर सीधा करके बाबा जी बन के देवता बनकर बैठ जाए और बोले सब लोग पूजा करो, वंदन करो, अक्षत चढ़ाओ, वो कृष्ण नहीं चाहिए हमको। हमको तो वो ब्रज जनों का जो दुख हरण करने वाला है ना, हमारा अपना, वो कृष्ण चाहिए। ब्रज जना हरम, ये आत्मीयता की बात है। वो सर्वेश्वर नहीं चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद के आरंभ में ये बात आई है। ब्रह्मा जी ने भगवान को जगन्नाथ कहकर संबोधित किया तो इंद्र थे बगल में खड़े हुए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का हाथ दबाया कि क्या करते हो? तो बोले करते क्या है, भगवान को जगन्नाथ बोल रहे हैं। बोले नहीं बाबा, हमको जगन्नाथ नहीं चाहिए। जगन्नाथ तो दैत्यों का भी नाथ होगा, देवताओं का भी नाथ होगा, तो हमारा अकेले का काम कैसे बनेगा? बोले तुमको क्या चाहिए? बोलो हमको तो देव देव चाहिए। तो देखना उस प्रसंग में जगन्नाथ के बाद देव देवम वृषा कपिम है, मानो हमारे पक्ष में होना चाहिए। हमारा भगवान हमारे पक्ष में होना चाहिए, कुछ तो हमारी बात करे। तो बाबा, विश्व की रक्षा के लिए तुम अवतीर्ण हुए हो, ये बात तो विश्व वाले जाने। हम तो ब्रजजन हैं। हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव, प्राण तन मन नयन सर्वस राधिका को पीव। हमको तो ब्रज की सीमा के बाहर हरि भी नहीं चाहिए। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को ना निहार। तो ये प्रेम जो है ना, ये भगवान को प्राइवेट भगवान बना देता है, और ज्ञान भगवान को सार्वजनिक भगवान बनाता है। तो बात क्या हुई कि कलयुग में लोग सार्वजनिक में विश्वास करते हैं। प्रोपेगंडा का युग है ना, ये वाणी का युग। सब लोग व्याख्यान देकर लीडर बनते हैं, तो भक्त लोग भी तो जोर जोर से बोल बोल कर ही भक्ति करते हैं ना। ये तो प्रोपेगंडा का युग हुआ। हम लोग भी गुणानुवाद करते हैं, पद का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वाणी का युग है, वाणी का। तो भक्ति प्रेम जो होता है वो भगवान को प्राइवेट बनाता है, और ज्ञान उसे सार्वजनिक मंच पर ले जाता है, जिससे भगवान को वोट ज्यादा मिले। ज्ञान भगवान को वोट ज्यादा दिलाता है, और भक्ति भगवान को अपने हृदय का सर्वस्व बना लेती है। आरती देखो, गोपी के हृदय में आरती है। असल में व्रजजन उसको कहते हैं जो भगवान की ओर चलें। आप व्रजजन शब्द का अर्थ भूलना मत। ब्रजगतो धातु है व्रजंती, गच्छन्ति ये ते व्रजा। जो भगवान की ओर चले उसका नाम ब्रजजन। अरे एक कदम तो उठाओ भाई। बोले भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो जिस ढंग से मेरे पास आते हैं, मैं उसी ढंग से उनको मिलता हूं। तो एक ने कहा बाबा हम तो एक कदम चले अब तक। भगवान बोले हम भी एक कदम चले। तो बोले फिर मिले कैसे गए? तो बोले तुम्हारा कदम छोटा सा पड़ता है, मेरा एक कदम बहुत बड़ा पड़ता है। बहुत बड़ा कदम है भगवान का। एक पग उनकी ओर चलो और एक पग तुम्हारी ओर वो चले, बस हो गया मिलन। तभी तो पर चले पग एक तो मैं चलूं पग 7, तो 7 गुना 5। हाँ, उससे कई गुना। तू चले पग 7 तो मैं चलूं 60, तो अपने आप हो गया ना। एक कदम चलोगे तो 7 कदम आ जाएंगे। अरे एक पग चलो तो सही उनकी ओर। मैं कोई बोरी बेसिकली विश्वास ही नहीं है। मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। तो दुनिया की चीज को पकड़ के बैठ जाते हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? जो भगवान की ओर चलने वाले हैं उनके हृदय में जो विरह की पीड़ा होती है उसको नाश करते हैं भगवान। ब्रज जन अर्तिहन। तो देखो ये अपनी योग्यता बताई है, हम ब्रजजन हैं, इसलिए हमारा दुख मिटा करके हमें सुख देना ये तुम्हारा कर्तव्य है। एक बात। अब दूसरी बात लो,
वीर योषिताम, ये तो गोपी का वचन है भाई, तुम इससे ये उम्मीद मत करना कि किसी नेता का भाषण इसमें से निकल आएगा। तो वीर योषिता का अर्थ है तुम वीर हो, मानो दयावीर। जब किसी को दुखी देखते हो तो उसके ऊपर दया करने के लिए द्रवित हो जाते हो, बड़ी बड़ी तकलीफ उठाकर भी, पराक्रम दिखाकर भी लोगों का कष्ट दूर करते हो। वीर शब्द का सीधा अर्थ ये है। लेकिन अब जो यहाँ योषिता जुड़ा हुआ है ना, उसको आगे जोड़ें कि पीछे जोड़ें, अब दोनों तरफ जोड़कर देखो तो क्या अर्थ निकलता है। योषिताम वीर, अपनी वीरता हम ही लोगों को दिखाते हो। हम बेचारी गांव की गोपी सब कुछ छोड़कर आई और हमारे बीच अपनी बहादुरी दिखाते हो कि देखो गोपियों, हम तुमको छोड़ सकते हैं। ये बहादुरी हम बेचारी गोपियों को ही दिखाने की जरूरत थी। और योषिताम वीर का क्या अर्थ है? योषित शब्द है ना, योषा शब्द बनता है संस्कृत में, तो ये दो तरह से बनता है। एक चवर्गी जकार से बनता है और एक यवर्गी य से। ये योषित शब्द दोनों तरह से बनता है। चवर्गी यकार होवे तब तो इसका अर्थ सेवनीय होता है, योषणीय, जूस, रस। हम तो पीने लायक जूस हैं, जूस, जोशित। स्त्री के शरीर में क्या रखा है? बोले रस ही रस है, जोशित। ये वैरागी बाबा लोग जो है ना, उनका विषय दूसरा है, सबको वैरागी नहीं बनना। जिन लोगों के संस्कार वैसे पड़ जाते हैं बाबा जियों की बात सुनते सुनते, तो उनके मन में वैसी बात बैठ जाती है। जो रसीली है, करुणा की मूर्ति है, कोमलांगी है, उनके बीच में बहादुरी दिखाना, अरे नारायण कहो। अरे जाकर किसी असुर के सामने बहादुरी दिखाना बाबा, हमारे सामने तो कोमल बन जाओ, मीठे बन जाओ। एक बात और कि कृष्ण कहीं बदनामी से तो नहीं डर रहे। एक बात और सुनाता हूँ। योषिताम वीर का अर्थ, बहुत से लोग हैं ना, वो योषिताम भीरू होते हैं, वो औरतों से बहुत डरते हैं। एक महात्मा थे गंगा किनारे, उन्होंने एक नियम बना दिया था कि जहां तक हमारी आंख की दृष्टि जाती है उसके भीतर कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। अब रोज विक्षेप ही रहे, क्योंकि गंगा स्नान के लिए स्त्रियां आती थी। तो एक आदमी खड़ा होकर बोले, अरे दूर से जाओ, अरे दूर से आओ, इधर बाबा जी हैं। उन्होंने नियम बनाया हुआ था, अगर कोई हमारा पांव छू लेगा तो हम 24 घंटे भूखे रहेंगे। अब उनको चलना तो पड़ता है। अभी वो बाबा जी जिंदा हैं भगवान की कृपा से, प्लेटफॉर्म पर भी जाते हैं, कभी गंगा स्नान के लिए, कभी हजारों आदमियों के बीच में से भी जाते हैं। अब जिनको मालूम है वो बेचारे तो दूर से हाथ जोड़ देते हैं, अब जिनको नहीं मालूम, नए हैं, वो दौड़ते हैं पांव छूने के लिए। तो 4-5 जने उनके चारों तरफ खड़े रहते हैं, दूर से प्रणाम करना, दूर से छूना नहीं, नहीं तो बाबा जी भूखे रह जाएंगे। अब वो छू लेने देते तो इतने विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। तो कई लोग ऐसे नियम बना लेते हैं कि अखबार में छपने से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये बात दूसरी है। तो अब योषिताम वीर का अर्थ समझो, जो स्त्री के साथ में रहकर निर्विकार रह जाए वो योषिताम वीर है। असल में संसार के लोग कैसे हैं, वो तो अपने सरीखा ही सबको समझते हैं। मनुष्य अपने से ज्यादा किसी को दूसरे को मानने को तैयार नहीं होता। वो दुनिया की सब बातों को अपने भीतर ही लाकर रखने की कोशिश करता है। बोले भाई, जैसे चाट देखकर हमारी जीभ पर पानी आ जाता है, वैसे सबकी जीभ पर भी आता होगा। तो दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं, जो लोग को चाट खाते देखते हैं तो ग्लानि से उनका मुंह भर जाता है कि आय हाय कैसी गंदी चीज है जो लोग खा रहे हैं। ऐसे भी तो लोग होते हैं। हम ये नहीं कहते अच्छा कौन है बुरा कौन है, लेकिन अपना अपना दृष्टिकोण तो होता है ना अलग अलग। ये जो हम समझते हैं कि जैसा हमारे मन में विकार होता है वैसा सबके मन में होता होगा, तो ये मनुष्य की बुद्धि की कमजोरी है। अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग विकार हैं, अलग अलग रहनी है। श्री कृष्ण की तो विशेषता यही है कि 16,000 पत्नियां अपने हाव भाव, कटाक्ष, नखरों से जिनके मन में, जिनकी इंद्रियों में किंचित भी क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुई, उन्हीं का नाम तो कृष्ण है। दुनिया के लोग मूर्ख हैं। श्रीमद् भागवत में देखो, ये अबुधा शब्द है। दुनिया के लोग मूर्ख हैं। क्यों? इस असंग, इस उदासीन, इस निर्विकार महापुरुष को ये लोग विकारी मानते हैं, मूर्ख हैं। आखिर क्यों मानते हैं ऐसा? अपनी उपमा कृष्ण से देते हैं
कि जैसे हम भिखारी हैं वैसे कृष्ण भी भिखारी रहे होंगे। अन्य कई लोग योशिताम भीरू होते हैं, वो भागते हैं, स्त्री की शक्ल ना दिख जाए, स्त्री से छू ना जाएं, जंगल में भागे जा रहे हैं, और कृष्ण वो गोपियों के बीच में रहते हैं, ये षोडश सहस्त्र पत्नियों के बीच में रहते हैं। तो हम जानती हैं ये बात, तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं है, तुम वीर पुरुष हो, तुम कमजोर नहीं हो, संसारी नहीं हो, जीव नहीं हो, वीर पुरुष हो। गोपियां पढ़ा रही हैं कृष्ण को। बोले हाँ गोपियों, ये सब ठीक है, मैं ब्रज जनों की पीड़ा हरण करने के लिए ही आया, ये भी ठीक, और मेरे मन में कोई विकार नहीं है, ये भी ठीक, लेकिन मैं अपने विकार से डरकर तुम लोगों से नहीं भागता हूं, तुम्हारे विकार को देखकर भागता हूं। तुम्हारे विकार को देख। हाँ, तुमने कि बाबा देखा है? तो हमारे अंदर क्या विकार आया, ये तो उल्टे हम पर ही पड़ रहा है। बोले तुम्हारे अंदर स्मय रूप विकार है। स्मय बोलते हैं अभिमान को, कि तुम्हारे अंदर अभिमान रूप विकार है, तुम अपनी ओर देखो। तो मैंने अखबारों में पढ़ा है, और लोग विलायत से लौट कर आते हैं, उनसे भी सुना है कि विलायत की रहनी दूसरी है। वहां जब कभी जाओ तो वहां की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो मजे से हाथ मिलाती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, बोलती हैं। तो यहां से जो बेवकूफ लोग जाते हैं वो समझते हैं ये हमारे ऊपर फिदा हो गई है, ये तो हमसे बड़ा भारी प्रेम करती हैं। अब उन्होंने तो बस अब अपना शरीर हमारे प्रति अर्पित कर दिया है। तो ये बेवकूफ़ी वो वहां जाकर कर बैठते हैं, क्योंकि वहां की रहनी सहनी को नहीं जानते। वहां तो हंसना, खेलना, बोलना, मिलना जुलना, इन सब की बिल्कुल खुली छूट है। अब यहाँ के लोग ये जानते नहीं, वहां जाते हैं, वो समझते हैं कि हमारी वासना पूरी करने के लिए आ रही हैं, समझते हैं हम बड़े विद्वान हैं, हम भारत के बड़े भारी मुकुटमणि यहाँ आ गए हैं, और हमको देखकर ये आत्मलीन हो गई हैं, तो मूर्खता करते हैं। ऐसे ही गोपियां जो हैं वो ये जब देखती हैं कि कृष्ण तो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं, हमारे साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो भी ये मूर्खता कर बैठती हैं, अभिमान कर बैठती हैं कि हम बड़ी सुंदरी हैं, देखो कृष्ण हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, हमारे ऊपर लुभाए हुए हैं। इसका नाम हुआ है स्मय, अभिमान, अपने सौंदर्य का, अपने माधुर्य का उनके मन में अभिमान आ। कृष्ण ने कहा कि गोपियों, हम अपने विकार के डर से नहीं, तुमसे नहीं भागते, तुम्हारे अंदर जो अभिमान का अछूत आ गया है उसके कारण हम तुमसे भागते। गोपियों ने कहा कृष्ण, इस रोग को तो दूर करने की बहुत बढ़िया औषधि है तुम्हारे पास, नेक मुस्कुरा दो ना। जब तुम मुस्कुराकर हमारी ओर देखोगे तो हम सब अभिमान छोड़कर तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। ये तो तुम जब नहीं दिखते हो तब अभिमान आता है, जब तुम दिखते हो तब अभिमान कहां से आएगा। जो भक्त जन हैं वो कभी कभी अभिमान कर बैठते हैं, तुम्हारी मुस्कान निज जनों के अभिमान को ध्वंस करने वाली है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने दूसरी बात कही, वो कहती हैं कि जब भगवान हंसते हैं तो माया फैलाते हैं, उनकी हंसी को देखकर आदमी मोहित हो जाता है, अब जब मोहित हो जाता है तब अभिमानी हो जाता है। तो गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि तुम अपनी हंसी में थोड़ा संकोच कर लो। है ना कि ललिता कृष्ण जी कह रही है कि इसके शरीर में कुछ ऐसी बात है कृष्ण के, जब ये दिखता है तो सारा सिर से लेके पांव तक हमारे काम फैल जाता है। कामदेव का स्वरूप तो है ही। गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि तुम अपनी हंसी में थोड़ा संकोच कर लो। और 8 प्रकार की हंसी लिखी हुई है कि चांदनी की तरह निर्मल है, और खीर की तरह मीठी है, और हंसी की तरह माला की तरह क्रमबद्ध है, और मलिका माला की तरह सफेद है। ऐसे करके 8 विशेषण है। और बहुत जो किंकरी भाव के हैं वो तो कहते हैं कि हंसते हंसते सामने आए तो देखना नहीं। बोले जब तुम खिलखिलाकर हंसते हो तो तुम्हारी हंसी के चक्कर में हम फंस जाती हैं और समझती हैं कि तुम हमारे ऊपर मोहित हो, हमें अभिमान आ जाता है,
और हमारा अभिमान दूर करने के लिए छिपने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। हमारा अभिमान दूर करने के लिए तो तुम्हारी जो उन्मुक्त हंसी है उसको थोड़ा संकुचित करके थोड़ा मुस्कुराहट भर दो। हम समझ जाएंगी कि अब ये हंसते नहीं हैं, थोड़ा गंभीर हो गए हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कोई दोष होगा। इनकी हंसी कम क्यों हुई, और हम समझ जाएंगी और हमारा अभिमान दूर हो जाएगा। अपने आप ही दवाई बता रहे हैं। हम ये प्रार्थना करती हैं कि आंख मत बंद करवाओ और पीछे से हाथ मत रखो, हमारी आंखों के सामने आओ। एक गोपी ने कहा था कि सिर पर हाथ रख दो, तो जो दूसरी गोपियां हैं वो कहती हैं नहीं, हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ और सुंदर मुखारविंद का दर्शन कराओ। इस पद में बड़ी बड़ी ध्वनियां हैं। दर्शयति में ध्वनि ये है कि अब हमारे पास तो ऐसा कोई उपाय नहीं है जो तुम्हारे मुखारविंद को देख सकें। हमारे साधन तो हार गए, हम तो निस्साधन हो गई। भगवान ने कहा अच्छा, मैं पीतांबर से ढक कर थोड़ा सा एक कोना अपने मुखारविंद का दिखाता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, चारु दर्शय, भली भांति दिखाओ। कि अरे गोपियों, भली भांति तो दिखाएं, लेकिन तुम लोग हमारे मुख को क्या समझती हो? तुम तो अपने ही मुख को सब कुछ समझती हो, जब देखो तब शीशा लेकर अपना ही मुख देखती हो। वो कहती हैं नहीं नहीं श्याम सुंदर, चारु जलरु हानन दर्शय, तुम्हारा मुखारविंद बड़ा सुंदर है। चारु दर्शय, चारु जो है वो मुख का विशेषण भी है और क्रिया का विशेषण भी है। भली भांति दिखाओ और अपने सुंदर मुखारविंद को दिखाओ। जलरु हाननम, मुख को कमल क्यों बताती हैं? कि अमृत स्रावी, भगवान के मुखारविंद से अमृत की धारा बहती रहती है। जैसे कमल में से कोमलता का अमृत प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार भगवान के मुखारविंद से रसीलापन अमृत जो उस मुखारविंद को अमृत को ही देता है। आठ कुंजे हैं, जो उस मुखारविंद को देखे, जो छुए, जो सूंघे, जो उसका स्वाद ले, जो उसकी वाणी सुने, वो उस अमृत को प्राप्त करके अमृत में हो जाए। जय श्री राधे।